हाँ बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 9 की बहुत ही इजी टॉपिक और मज़ेदार टॉपिक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ढंग से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैं विश्वास दिलवाता हूँ आपको, सही है। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। हेडिंग डालिएगा, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए, इसमें आपको ढंग से बेसिक से लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन तक जाऊंगा, ठीक है, और आपको ढंग से समझना है। चलिए देखिएगा, जैसे मान लो आपके साथ 2 दी पावर 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2 दी पावर कितना? 4। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। क्लियर हो? सही। जैसे -3 पावर 2 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो भाई? कितना टाइम्स? -3 इंटू कितना टाइम्स? -3 यानी 2 टाइम्स। -3 इंटू -3। क्लियर हो? इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2 दी पावर 4 लिखा हो। इसका मतलब क्या इसको लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। और -3 पावर कितना है? 2 है। इसको क्या लिखो? -3 इंटू -3। क्लियर हो? सही है। चलिए, जैसे 1/2 दी पावर 3 आ गया। कितना आ गया? 3। इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या? 1/2 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, जैसे ये चीज़ आ गया, -3 पावर 4 -3/4 टू दी पावर 4। सही है? क्लियर हो? आप ध्यान दो, 2 दी पावर 4 लिखा था, यानी 2 कितना टाइम्स इंटू होगा? 4 टाइम्स। -3 पावर कितना? 2 है, तो -3 कितना टाइम्स इंटू होगा? -3 इंटू -3 2 टाइम्स, ठीक है। 1/2 दी पावर कितना है? 3, यानी क्या? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर? अब आपके सामने आ गया -3/4। ये कितना टाइम्स इंटू होगा सर? ये होगा -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल ये पावर जो गिवन है 2 दी पावर 4, ये जो पावर है, मतलब जितना पावर है उतना ही टाइम्स वो नंबर क्या होगा? इंटू होगा। क्लियर हो? सही है? हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो भाई x टू दी पावर लिखा हुआ है -m। क्या लिखा हुआ है? x टू दी पावर -m, यानी पावर क्या है? निगेटिव है ना यार। सही है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? इसके नीचे क्या है? 1। क्या है नीचे? डिनोमिनेटर कितना है? 1। इसको 1 को ऊपर भेज दो, और इस पावर को x टू दी पावर कितना? -m, इसको अगर आप नीचे लाओगे तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा? m होगा। यानी कहा जाए इसमें कि अगर पावर निगेटिव है ऊपर में, न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर का पावर निगेटिव है, उस नंबर को नीचे लाओगे तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही है? क्लियर है? जैसे यही चीज ध्यान देना, 1/x टू दी पावर -m लिखा हुआ है। 1/x टू दी पावर कितना लिखा हुआ है? -m। तो इसमें क्या कर सकते हैं? सही है। इसको अगर ऊपर ले जाओगे x टू दी पावर -m को, क्लियर हो, तो क्या बनेगा? पावर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। नहीं, x टू दी पावर क्या लिख सकते हो? m। x टू दी पावर कितना? m। क्लियर हो? सही है। अब देखिएगा, जैसे देखो कुछ और इस पर एग्जाम्पल से समझना। -2 दी पावर आपके सामने लिख दिया 4, सॉरी -2 दी पावर -4। सही है? माइनस हटा दो अभी फिलहाल। 2 दी पावर -4, ठीक है। 2 दी पावर कितना? -4। सही है। तो क्या होगा भाई? ये होगा सर 1/2 दी पावर कितना होगा? 4 होगा। सही है। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स इंटू होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1/16। क्लियर? सही हो? ठीक है। जैसे कुछ और देखो, 3 क्या
3 टू द पावर -2 लिखा हुआ है। 3 टू द पावर कितना -2, तो ये क्या होगा 1 अपॉन इस पावर को, इस नंबर को अगर नीचे लाओगे तो पावर क्या होगा, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव होगा ना, यानी 3 टू द पावर कितना होगा, ये 2 होगा। क्लियर। 1 अपॉन 3 टू पावर कितना 3 इंटू कितना 3, पावर कितना 2 है तो 3 2 बार इंटू होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, कुछ और देखो, जैसे 1 अपॉन 3 टू द पावर -4 लिखा हुआ है। 1 अपॉन 3 टू द पावर कितना -4। ठीक है, इसको क्या लिखोगे भाई, इसको लिखा जाएगा 3 टू द पावर क्या, ये कहाँ है, नीचे ना डिनोमिनेटर में है ना, अगर निगेटिव नीचे पावर क्या है निगेटिव है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा पॉजिटिव बनेगा, यानी 3 टू द पावर कितना होगा 4 होगा, तो 3 इंटू कितना टाइम्स इंटू होगा 4 टाइम्स। ठीक है, सही है, ये कितना आएगा 81। सही है, इंटू कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 9 कितना 81। क्लियर, सही है। कुछ और देखो भाई, ये था पहला कॉन्सेप्ट, x टू दी पावर माइनस एन, अगर ऊपर पावर निगेटिव है तो उसको नीचे लाओगे तो पॉजिटिव पावर बनेगा, अगर नीचे में है डिनोमिनेटर में है तो उस नंबर को ऊपर ले जाओगे तो उसका पावर क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, अगर पावर निगेटिव नीचे है तो। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलिए कुछ और देखो, जैसे मान लो भाई x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n रहा, x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, इसको बोलोगे क्या बेस, ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस है। ठीक है, x क्या है इसमें बेस है और m n क्या है पावर है। क्लियर, इसका बेस दोनों को क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है। ठीक है, यानी x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस लिख दीजिए आप, बेस को क्या किया जाएगा लिख दिया जाएगा और दोनों को पावर जो है ऐड कर दिया जाएगा, यानी m प्लस n। सही है, देख लीजिए समझ लीजिए भाई। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझना, 2 दी पावर 4 इंटू 2 दी पावर 3, ये लिखा हुआ है। सही है, तो देखो इसमें बेस क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है, बेस क्या है इसमें सेम है। अगर बेस सेम है और दोनों नंबर इनटू में है और बेस सेम है तो बेस लिखिए और दोनों पावर को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, दोनों पावर को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो इसका क्या होगा 2 लिख दीजिए सर, बेस को क्या किया लिख दिया गया और दोनों पावर क्या होगा ऐड होगा, यानी 4 + 3 कितना होगा 7 होगा, 4 + 3 कितना होगा 7। अब 2 दी पावर 7, 2 कितना टाइम्स इंटू कीजिएगा 7 टाइम्स, उसका जो वैल्यू होगा आप लिख लीजिए। क्लियर हो, सही है। चलिए कुछ और देखो, जैसे -3 टू द पावर 2 इंटू -4 टू द पावर 3, -3 कर लीजिए, हाँ भाई -3। ठीक है, -3 टू द पावर कितना 2 इंटू -3 टू द पावर कितना 3, क्या दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, हाँ सर। तो बेस को लिखिए आप -3 और दोनों पावर क्या होगा ऐड होगा, 2 + 3 कितना 5, 2 + 3 कितना 5 और -3 इंटू -3 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको माइनस कर दीजिए इंटू कर दीजिए, सॉरी इंटू कर दीजिए, तो -3 इंटू -3 कितना होगा। अच्छा एक बात आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो समझिएगा, अगर माइनस इंटू माइनस करते हो तो क्या बनता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस करोगे तो भी क्या होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस करोगे क्या होगा प्लस। सही है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ माइनस यहाँ, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा प्लस, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनेगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, यानी ओवरऑल क्या आएगा माइनस आएगा। सही है, और 3 इंटू 3 9, यहाँ 9 इंटू 9 कितना 81, 81 इंटू 3 कितना होगा 243, -243,
3। सही है। चलिए यहाँ तक को डाउट है बता दीजिए भाई। क्लियर हो? कुछ और बातें समझिएगा, जैसे -1/2 इंटू -1/2 द पावर 2 इंटू -1/2 द पावर कितना 3। दोनों का बेस क्या है? सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या बोलता है, एक बेस लिखिए और पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी -1/2 बेस को लिख दिया गया, पावर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 3 + 2 कितना 5, और -1/2 कितना टाइम्स इंटू होगा 5 टाइम्स, यानी -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, ठीक है, इंटू -1/2। इसको क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। ऊपर समझिएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू -1 इंटू -1 इंटू 5 टाइम्स, ओवरऑल क्या आएगा, माइनस आएगा। ये चीज़ दोनों मिलकर क्या बनेगा, प्लस। ये क्या बनेगा, प्लस, प्लस इंटू प्लस, और फिर माइनस इंटू कीजिएगा माइनस आएगा, ठीक है। यानी ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऊपर इंटू कीजिएगा ना, 1 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 1 आएगा। और नीचे कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स इंटू कर दीजिए, तो 2 2 जा कितना 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, कितना 32। क्लियर हो? सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और ढंग से समझ लीजिए, लिख लीजिए। मिटा रहा हूं। सही है। चलिए कुछ और बातें देखते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बता दीजिए। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को पकड़िए ढंग से, ठीक है, और समझिए भी। चलिए कुछ और देखो। x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर क्या n। बेस क्या है, दोनों का सेम है। बेस क्या है, सेम है, और दोनों किस में, डिवाइड में है। x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n। ये कहता है, क्या बोलता है कि आप बेस को लिखिए, दोनों का बेस सेम होनी चाहिए भाई, ठीक है। बेस क्या होनी चाहिए, सेम। बेस क्या, सेम। x लिख दो और ऊपर के पावर में से नीचे वाला पावर को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी x टू द पावर m माइनस n। क्लियर? सही है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, समझिएगा। फॉर एग्जांपल 2 द पावर 4 अपॉन 2 द पावर 3, ये लिखा हुआ है। सही है। तो 2 पावर कितना है 4, और 2 यहाँ पावर कितना है 3। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है बेस को लिख दीजिए, बेस लिख दिया गया, और ऊपर के पावर में से नीचे वाला पावर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी 4 माइनस क्या 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 होगा। 2 द पावर कितना आ गया, 1 आ गया। सही है। तो 2 द पावर 1 मतलब क्या, 2, किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब नंबर। जैसे x टू द पावर 1 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। 2 द पावर 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। 3 टू द पावर कितना 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्लियर? सही है। तो क्या 2 आ गया। कुछ और एग्जांपल देखो। 3 टू द पावर 5 कितना 5 अपॉन 3 टू द पावर कितना 2। ढंग से समझिए, देखिए दोनों का क्या बेस सेम है। बेस क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो 3 को लिख दिया गया, बेस को क्या लिख दिया गया, और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर क्या करना, माइनस करना। यानी 5 माइनस 2 कितना होगा 3 टू द पावर कितना 5 माइनस 2 कितना होगा 3, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू कितना 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। सही है। देख लीजिए भाई, कोई डाउट है बता दीजिए, ठीक है।
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कुछ और देखो, 3/2 टू द पावर -2, ठीक है, और अपॉन 3/2 टू द पावर -4 समझिएगा। इसका पावर 3/2 दी पावर कितना है -2 और इसका पावर कितना है -4। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, बेस सेम है? हाँ सर सेम है। तो 3/2 लिखा जाएगा, इसको बेस को लिख दिया जाएगा और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो -2 और माइनस करना है, कितना माइनस करोगे, -4 ना, कितना -4, सही है। 3/2 कितना हुआ -2 और प्लस कितना 4, ये कितना आएगा 3/2, इसको -2 + 4 कितना होगा 2 होगा, ठीक। अब 3/2 कितना टाइम्स इंटू होगा, 2 टाइम्स इंटू कर दीजिए भाई, 3 × 3 कितना होगा 9 होगा और 2 × 2 कितना होगा 4 होगा। क्लियर, सही है, देख लीजिए। तो हम अभी तक हम लोग अगर x टू दी पावर -m रहा, अगर ऊपर पावर निगेटिव में है तो उस नंबर को नीचे लाइए, पावर क्या बना दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक है, ये पहला था। दूसरा x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n, ठीक है। बेस अगर सेम रहा, बेस क्या रहा, सेम रहा और पावर डिफरेंट या सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो बेस को आप लिख दीजिए, बेस को लिख दीजिए, अब पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, यानी बेस दोनों का सेम है, दोनों नंबर किस में है, डिवाइड में है। तो इस बेस को लिखा जाएगा और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताया, सही है, ठीक है। वो डाउट है बता दीजिए। चलिए कुछ और बातें समझिएगा, देखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 3/2 टू द पावर -4 इंटू 3/2 टू द पावर -6, सही है। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर इनटू में है, दोनों नंबर किस में है, इनटू में है। तो बेस को लिखा जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो -4 और प्लस क्या, -6, -4 और -6 को ऐड करोगे, ठीक है। तो 3/2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस कितना, -6, ऐड करो कितना होगा, -10, ठीक है। अब ध्यान दो 3/2 के पावर कितना है, -10, यानी इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है। तो क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं 3 टू द पावर -10 और 2 टू द पावर -10, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका पावर नीचे क्या है, निगेटिव है, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और इसको नीचे लाओगे तो इसका पावर पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। 2 दी पावर 10 अपॉन 3 टू दी पावर 10। अब इसका वैल्यू लिखोगे, लिख सकते हो 2 × 2 10 टाइम्स इंटू करो और 3 × 3 10 टाइम्स इंटू करो, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही आंसर होगा, सही है। हाँ, तो यहाँ तक डाउट है बताइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्थ कॉन्सेप्ट को पकड़िए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। जैसा ऐसा रहा x इंटू वाई टू द पावर m, x इंटू वाई टू द पावर क्या, m, यानी क्या, x इंटू वाई टू द पावर m, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, पावर इस पर भी दे दो और इस पर भी दे दो, और बीच में क्या है, इंटू है ना, तो x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर क्या, m, सॉरी y, ये y है ना, क्या y।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 जो जितना भी नंबर इनटू में है उसका होल पावर है, तो कभी कभी उसको पावर को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो जितने भी नंबर इनटू में रहा अंदर, ठीक है। जैसे x टू द पावर क्या लिख दिया गया इसको m और इनटू y टू द पावर m, यानी कहने का मतलब हुआ कि m क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसको भी पावर दे दिया और इसको भी पावर दे दिया, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो बहुत सारे नंबर 2, 3, 4 हो सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड टू द पावर m, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख दो, क्या लिखोगे इसको, x टू द पावर m और सर y टू द पावर m लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, z टू द पावर क्या, m। सही है, देख लीजिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देखो, समझो। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर क्या, 2। कोई बच्चा बोलेगा सर 2 इंटू 3 कर लो, 6 होगा, 6 टू पावर 2 36 होगा। हाँ कर सकते हो ऐसे भी, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है उससे देखते हैं, ठीक है। वैल्यू तो वही आएगा यार, वैल्यू थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। क्या करोगे, 2 दी पावर क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 टू दी पावर क्या, 2। जैसे आप बोले वो भी सही है, इसको इंटू कर लो, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 इंटू 6 कितना, 36। पावर जितना रहा उतना बार इंटू होगा नंबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग देखो ना, x इंटू वाई टू द पावर कितना m है, तो इसको भी पावर दे दो, इंटू इसको भी पावर दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर को। क्लियर हो, तो यही कॉन्सेप्ट से देखो इसको, 2 इंटू 3 है, टू द पावर कितना लिखोगे, 2 इंटू 3 टू द पावर कितना, 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना, 4, 2 इंटू 2 कितना 4, और 3 इंटू 3 कितना 9, 9 इंटू 4 कितना होगा 36। वही आया कि नहीं आया, वही वैल्यू आया ना यार, वैल्यू में थोड़ी चेंज हुआ, ठीक है। चलिए कुछ और बातें देखिएगा, -2 इंटू -6 टू द पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से देखो क्या करोगे, -2 इंटू 3, -2 दी पावर कितना 3 इंटू -6 टू दी पावर कितना 3, सही है। और -2 इसको क्या लिखोगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6, ये तीनों को इंटू करो, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, सही है। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू -6 -6 -6 माइनस 3 बार इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ये दोनों मिलकर प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और तीनों के इंटू कर लीजिए, ठीक है, सही है। तो यह आ जाएगा 216 आएगा, 216 आएगा, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, सही है, इंटू कर लीजिए 216 आएगा। और ये दोनों को इंटू कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको इंटू कर लीजिए, 8 6 जब कितना 48, और 8 और 4 कितना 12, 8 2 जा 16 और 1 7, ये आएगा इसका वैल्यू। क्लियर हो भाई, देख लीजिए यार, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको इंटू कर लो, -2 इंटू -6 12, 12 को पावर 3 कर लो, वही चीज़ आएगा भाई, वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए काम कर रहे हैं हम लोग, सही है, ढंग से समझिए, और स्क्रीन को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, मिटा रहा हूँ। चलिए कोई डाउट है बता दीजिए भाई, ठीक है। देखते हैं कुछ और बातें। हाँ, अभी तक 4th पढ़े थे, 5th देखिएगा। 5th ये बोलता है, जैसे क्या था, x इंटू वाई था और पावर कितना था m,
तो क्या कर रहे थे, पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये चीज़ ना। अगर यही चीज़ डिवाइड में रहा, यही चीज़ किस में रहा, डिवाइड में, यानी x/y और होल पावर m रहा, इसमें भी क्या है सर, इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी पावर क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और डिवाइड में रहेगा x⁻m और y⁻ क्या m। सही है। जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ढंग से ज़बरदस्त तरीके से पकड़िए और सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और पूरे को पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो सकता है पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो, तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देखना, समझिएगा। 2/3 लिखा हुआ है, 2/3, इसका होल पावर कितना 3। तो क्या करोगे, क्या कर सकते हो, पावर दोनों को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। टू दी पावर कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, और 3 टू दी पावर कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। क्लियर हो, सही है। अब 2 दी पावर 3 मतलब क्या, 2 × 2 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, जितना पावर है उतना टाइम्स, और नंबर क्या होगा, इनटू होगा। पावर कितना है 3, तो 3 कितना टाइम्स इनटू होगा भाई, 3 टाइम्स। सही है। 2 × 2 कितना होगा, 8 होगा सर। 3 × 3 × 3 कितना होगा, 27 होगा। सही है, क्लियर हो। देख लीजिए भाई, कुछ और देखो। 6/5 होल पावर 2, ये क्या है सर, पावर डिस्ट्रीब्यूट करो, 6² कितना 5², 6 × 6 लिखो इसको, और इसको क्या लिखो 5 × 5, ये कितना होगा 36, और ये कितना होगा 25 होगा। सही है, देख लीजिए, सही है भाई, देख लीजिए यार, ठीक है। चलिए, कुछ और बातें देखना, समझना। -3/5 होल पावर कितना 3 लिख लो। -3/5 होल पावर कितना 3। क्या करोगे सर, इसको ये लिखा जाएगा -3 टू द पावर कितना 3/5 टू द पावर कितना 3, और -3 × -3 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, -3 × -3 × -3 और 5 × 5 × 5, ठीक है, 3 टाइम्स। इसको इंटू कर लो, माइनस माइनस माइनस। सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सी ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस इवन टाइम्स इंटू होता है, जैसे समझना, माइनस इंटू माइनस कर रहे हो भाई, कितना टाइम्स इंटू कर रहे हो 2 टाइम्स, तो क्या बना, प्लस बना। अच्छा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स कर दिया, तो ये दोनों में इंटू क्या होगा, प्लस होगा, और इसको फिर इसके साथ इंटू करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सर माइनस अगर 2 टाइम्स इंटू हुआ तो प्लस होगा, और माइनस अगर 3 टाइम्स हुआ तो क्या हुआ, माइनस हुआ। यानी 2 टाइम्स मतलब 2 बार इंटू हुआ तो प्लस बन गया, 3 बार इंटू हुआ तो क्या हुआ, माइनस बन गया। तो हम लोग ये बोलेंगे कि माइनस इवन टाइम्स इंटू होगा, कितना टाइम्स, इवन टाइम्स 2, इवन समझ रहे हो ना, इवन नंबर 2, 4, 6 जो 2 का डिविजिबल हो, और जो 2 का डिविजिबल ना हो वो क्या होगा, ऑड। तो अगर माइनस इवन टाइम्स इंटू हुआ तो क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस ऑड टाइम्स इंटू हुआ तो क्या होगा, माइनस होगा। सही है, क्लियर हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, -3 टाइम्स हुआ तो माइनस होगा, 3 × 3 × 3 कितना होगा 27, और 5 × 5 × 5 कितना होगा 125। सही है, देख लीजिए भाई, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, ढंग से लिख लीजिए। सही है। हाँ, कुछ और एग्जांपल देखो। -3/2 -5 कर लो, -5/2 पावर कितना 6, पावर कितना 6। क्या करो, -5 टू द पावर कितना लिखोगे 6/2 कितना 6, तो -5 कितना बार इंटू होगा 6 टाइम्स। सही है,
ठीक है, कितना टाइम्स 6 टाइम्स, और 2 कितना टाइम्स 6 टाइम्स, सही है। देख लीजिए, इसको इंटू कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक डाउट बताओ भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को समझिएगा, 2/3 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू 3/2 टू द पावर कितना 2, ठीक है। क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हो सर, क्या करो, 2 द पावर क्या लिखो 4 लिखो, और नीचे 3 टू द पावर कितना लिखो 4 लिखो, इंटू 3 टू द पावर कितना 2, और इसका कितना 2 द पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, 2 द पावर 4, और इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर कितना 2, और इस 3 टू द पावर कितना 4। इस पर देखो तो बेस दोनों का क्या है, सेम है, बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो बेस को लिखा जाएगा, और पावर क्या होगा माइनस होगा, 4 - 2 कितना होगा 2, इंटू 3 टू द पावर कितना 2 - 4 ना, 2 माइनस कितना 4, ये कितना आएगा 4 आएगा, इंटू ये कितना आएगा 3 टू द पावर कितना लिखो इसको -2, 2 - 4 कितना होगा -2, सही है। आप ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू इसका पावर कितना है, निगेटिव है ना यार, इसका पावर क्या है निगेटिव है, इस नंबर को नीचे लाओ तो क्या होगा, पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा सर 4/3 टू द पावर कितना 2, तो 4/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही है। देख लीजिए भाई, कोई डाउट है बता दीजिए, सही है, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और ढंग से लिख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, ठीक है।